हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज क्या है ना, अपना क्या है कि टू स्टडी द इनपुट ट्रांसमीटर रिसीवर ऑब्टेन द आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देख लेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट 2 को कर रखे हैं और उसमें कुछ थ्योरी भी बता रखे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है ना कि अपने पास ये है, एक सिंको ट्रांसमीटर होता है, ये सिंको रिसीवर होता है, ये AC वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये अपने पास ऑन स्विच है, मेन का ऑन ऑफ स्विच है। और ये अपने पास इस स्टेटर रोटर वाइंडिंग मतलब मोटर 1 का स्विच ऑन ऑफ है और इसके मोटर 2 का स्विच ऑन ऑफ है। ये अपना रोटर वाइंडिंग हो गया मोटर 2 का, ये स्टेटर वाइंडिंग मोटर 2 का, ये स्टेटर वाइंडिंग मोटर 1 का, ये रोटर वाइंडिंग मोटर 1 का, ठीक है। इतनी चीज़ें गिवन है, इतना ही चीज़ इस किट में, ठीक है। अब ना हम क्या करना है कि ये एक्सपेरिमेंट में ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और ये जो है एक्सपेरिमेंट 1 बोलता क्या है वो पहले देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम थ्योरेटिकली जाके एक बार देख लें एक्सपेरिमेंट 1, तो एक्सपेरिमेंट 1 बोलता है ना कि we can see how the because the transformer action, the angular position of the rotor synchro transmitter is transformed into a unique set of stator voltage। अब देखो, ये कनेक्ट हम लोग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें कनेक्ट करते हैं मेन स्विच से सप्लाई सिस्टम को, द केबल इज प्रोवाइड, डू नॉट कनेक्ट एनी पैच कोड, डू नॉट कनेक्ट एनी पैच कोड टर्मिनल मार्क इन S1 S2 S3। किसी भी हम कभी भी क्या है कि ना इस S1 S2 S3 से कोई भी पैच कोड से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कनेक्ट कर देंगे कि S1 से S1 S2 से S2 S3 से स्विच ऑन मेन सप्लाई से हम यूनिट से मेन सप्लाई देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, स्विच ऑन करेंगे, S1 का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्विच 1 ना ऑन करेंगे, सेट करेंगे उसके मोटर 1 के ना 0 पोजीशन पे सेट करेंगे, ठीक है। स्विच S1 के स्विच को ऑन करेंगे, सेट द डायल द मोटर पोजीशन 1 इज 0 पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 पोजीशन नोट डाउन द वोल्टेज बिटवीन द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ टर्मिनल VS1 VS2 VS3। क्या कि ना पहले हम टर्मिनल स्टेटर टर्मिनल वोल्टेज VS1 और S2 के बीच में देखेंगे, फिर वोल्टेज S2 S3 के बीच में देखेंगे, फिर VS3 S1 के बीच में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ AC वोल्ट मीटर जो कि लगा हुआ है। द सिक्वेंशियल मैनर एक एक करके हम देखेंगे। इंटर द रीडिंग इन द टेबुलर फॉर्म्स एंड द प्लॉट द ग्राफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर वोल्टेज फॉर द ऑल द 3 फेज। द सेम प्रोसीजर हम मोटर 2 के लिए भी कर सकते हैं। नोट द 0 पोजीशन ऑफ द स्टेटर एंड रोटर कोइंसाइड विद VS3, द वोल्टेज इक्वल टू द 0 वोल्टेज, डू नॉट डिस्टर्ब देयर कंडीशंस, ठीक है। अब हम देखो एक काम करते हैं ना कि सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ना, जैसे कि ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है। ये VS1 VS3 VS1 VS2 और VS3, इसका ना हम लोग अलग अलग RMS वोल्टेज देखेंगे AC वोल्ट मीटर से, और इसका फाइंड आउट करके जब हम इसका, ठीक है, ये ग्राफ आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ना एक एक करके हम इसको वोल्टेज को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला कनेक्शन हमारे पास क्या है कि हम देख रहे हैं AC वोल्ट मीटर को किस तरीके से कनेक्ट किया है। AC वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट किए ना, ये S1 को एक वोल्ट मीटर से S1 और S3 के बीच का वोल्टेज देख रहे हैं। S1 और S3 के बीच में हम सिर्फ ट्रांसमीटर एक ही वाइंडिंग के घुमा देख रहे हैं सिर्फ। देखो जैसे जैसे ये क्या है कि 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि अभी तक क्या है कि ये स्विच ऑन नहीं है। मीन्स जब तक हम इस मोटर के ट्रांसमीटर के स्विच को ऑन नहीं किया, जब तक इसके स्विच को ऑन नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या हो रहा है, 0 था। लेकिन अब देखो अब क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज होते चले जाएगा। देखो 23 आ रहा है, 27 28 43 60 90 देखो फिर डिक्रीजिंग कर गया। ये क्या हुआ कि जब इसका वोल्ट मीटर मेजर कर रहा था, स्टेटर वाइंडिंग 1 और 3 के बीच में जब मेजर कर रहा था वोल्ट मीटर RMS वोल्टेज, तो हम क्या हो रहा था ना मेरे पास कि 0 पे क्या था, वो मैक्स 0 पे 0 ही था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ से चलते हैं तो इंक्रीजिंग होते होते क्या हुआ कि 90 डिग्री पे आते आते मैक्सिमम हो गया। तो देखो 90 डिग्री पे आते आते ये मैक्सिमम गया। जो 90 डिग्री पे ही आते आते ना क्या हो रहा है कि 85 RMS वोल्टेज हो रहा है, वो 0.85 दे रहा है, ठीक है, RMS वोल्टेज। इसके बाद देखो ये फिर जैसे जैसे इसको और घुमाओगे ये डिक्रीजिंग करते चले जाएगा। 90 के बाद फिर से डिक्रीज होते होते 180 डिग्री के पास आते आते ये 0 डिग्री जाएगा। 0 इसका RMS AC वोल्टेज हो जाएगा, RMS AC वोल्टेज वो 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया। फिर इसको इंक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे फिर ये इंक्रीज़ करता चला जाएगा, तब तक फिर से
90 180 में अगर 90 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 270। 270 के बाद फिर से डिक्रीज़ करेगा और 0 पे आते आते फिर से 0 हो जाएगा। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गया AC वोल्ट मीटर का, वो भी V स्टेटर वाइंडिंग के 1 और 3 के बीच का। सेम एज इट इज़ हम अलग अलग सबके देखेंगे। 1 अब VS 1 और 3 के बीच में था। अगर अब हम देखते हैं कि वन और 2 के बीच में देखते हैं, जब 1 और 2 के बीच में अगर हम एनालाइज करते हैं तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, अगर एनालाइज करते हैं तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, 0 डिग्री पे ये क्या होता है मैक्सिमम ही रहेगा। 0 देखो 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे कितना आ रहा है, 0 डिग्री पे 72 वोल्ट आ रहा है। और जैसे ही जैसे 0.72 वोल्ट जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करोगे ये 60 डिग्री पे आके 0 देगा। मतलब क्या है कि ये 60 डिग्री के शिफ्ट पे ये एंगल 0 करेगा। फिर अगर हम देखते हैं फिर इसको 60 डिग्री से फिर इंक्रीजिंग करेगा, फिर से इंक्रीज़ करते 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 देखो इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ तक गया 60 में 90 जोड़ेंगे 150 तक वो क्या कर रहा था इंक्रीज़ करेगा। 60 से 150 तक इंक्रीज़ करेगा। देखो 150 तक इंक्रीज़ किया, 150 से डिक्रीज़ करते चालू हो गया। फिर 150 से 90 ऐड कर देंगे, वहाँ तक क्या हो जाएगा जाते जाते वो 0 पे चला जाएगा। 150 240 मतलब 60 241 अगर हम 60 में अगर हम क्या करते हैं ना 60 में 180 ऐड करते हैं तो क्या होता है 240 के पास देखोगे तो ये 0 डिग्री देगा। देखो 240 के पास ये 0 डिग्री देगा। देखो 240 आते आते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम सबके वोल्ट मीटर को मेजर करते हैं। फिर S1 ये हो गया अपने पास दो V S1 और S2 के बीच में। इसी तरीके से हम एक और देखेंगे लास्ट ये है हमारे पास S3 और S2 के बीच में। तो S2 और S3 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जब तक हम 120 डिग्री पे आएंगे तब जाके वो 0 देगा। तब से जब तक 10 स्पॉन किए, अब देखो यहाँ से 74 फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा इंक्रीज़ करता चला जाएगा ठीक। अब देखो ये 60 के करीब आते के बाद क्या करेगा डिक्रीज़ करने के बाद देखो देन आफ्टर वोल्टेज। इसी रीडिंग को लिख के हम लोग क्या करते हैं एक वेवफॉर्म को एनालाइज करते हैं। तो एक्चुअल क्या है कि नहीं ये 120 डिग्री पे आने के बाद ये 0 डिग्री 0 AC वोल्टेज देगा। देखो आज ये देखो ये 120 के बाद, ठीक है। तो ये एक तरह का फेज शिफ्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांसमीटर का सेम एज इट इज़ हम तीनों का वोल्ट मीटर को अलग अलग रीडिंग लिख लेंगे। इसका जब हम वेव फॉर्म देखते हैं तो मेरे पास जो वेव फॉर्म आता है, जो मेरे पास वेव फॉर्म आएगा वो इस तरीके का वेव फॉर्म जनरेट करके देगा, ठीक है। ये वेव फॉर्म जनरेट करके देगा, ठीक है। VS S1 S3 S1 S2 S3 और S3 S2, ठीक है। तो आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो सिंको ट्रांसमीटर रिसीवर के अंदर हम 2 ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।